दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक दिन है। जी हाँ, सालों से परेशान उन अधिकारियों के लिए, खासकर दास कैडर के ऑफिसर्स जो हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी चीज़ इस बार लेकर हम आए हैं। वैसे खबर तो ये उन ऑफिसर के लिए है जो सालों से सिर्फ अपने आप को सेक्शन ऑफिसर रैंक पे ही रिटायर्ड हो जाते थे। तो आज उनकी सबसे बड़ी इच्छा उनकी पूरी हुई और इसके बाद एक रास्ता जो है वो निकल के आ चुका है। जी हाँ, तो ये कॉपी तो आपके आसपास आ ही चुकी होगी। आज मैंने देखा किसी अखबार में कोई खबर नहीं थी, लेकिन खासकर इसके लिए सबसे ज़्यादा तारीफ़ के जो पात्र हैं वो कर्मचारी हैं। कर्मचारियों को कई बार कोशिश ये की गई थी, उनको मनाया गया, उनको पेमेंट सैलरी ज़रूर दे दी गई थी, लेकिन उनको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा था। तो अब ये दास कैडर के ऑफिसर सीधे सीधे दानिक्स में इनरोल्ड हो गए हैं। ये लिस्ट जारी हो चुकी है। शुरुआत हम करते हैं ऊपर से। देखिए 22वें नंबर से, क्योंकि पहला पेज मेरे पास अभी आया नहीं। जितेंद्र कुमार सिंह हैं, मुनिंदर अहमद हैं, तोनमिंग थांग निषाद हैं। ये उसके बाद जोसेफ बक्सला, SGS सिसोदिया, जयपाल यादव, दलजीत सिंह, संजय कुमार अम्बस्ट अभी SDM हैं, मनीष चंद्र वर्मा ये भी SDM हैं, एस राजू, पवन कुमार, नीलम, वेंकटेश्वर चल्लम, राजवीर सिंह, विशंबर सिंह, देवाशीष विश्वाल, क्षितिज कुमार मिश्रा, ओम प्रकाश पांडे, संदीप यादव, तनुज भनोत, प्रवीण सिंह धामा, कुलवेंद्र यादव, कृष्णा शर्मा, राजेश रंजन, DR दमानिया, राजेंद्र कुमार, गोपाल चंद मीना, लोकेश प्रसाद सिन्हा, विवेक कुमार नरेश, विनीत कुमार, मनोज कुमार जनरल है। ये सब जो है इनकी ये लिस्ट रही। नाम इसलिए मैं बोल देता हूँ कि ये हम जब खबर कर रहे थे ना दोस्त, काफ़ी लोग परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे और बार बार जिक्र करते थे कि अगर अब की बार नहीं होगा तो कभी भी नहीं होगा। तो मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि वाकई में ऐसे ही हुआ, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जी ने इन लोगों की बातें सुन ली और वाकई में बहुत कुछ कर दिया। शुरुआत उन्होंने की थी, सालों से इनकी मांग थी। अब आइए ज़रा ऊपर देख लें। 54 नंबर पर प्रभात कुमार ठाकुर हैं, मनोज कुमार हैं, आमोद भरतवाल है, मंगल सेन है, संजय झा है, ओम प्रकाश निमोड़िया है, राजीव कुमार है, संदीप दत्ता जो SDM रहे थे कई बार वो भी हैं, ललित मित्तल, जितेंद्र कुमार, सतीश कनौजिया, सुभाष चंद्र वर्मा, दीपक कुमार, देवेंद्र कुमार उपाध्याय, राजेश जोशी, वीरेंद्र सिंह, सुस्मिता बीजू और सुस्मिता बीजू हैं, हाँ उनका नाम था अभी। उसके बाद गौरव सैनी, बीजूराज वेद प्रकाश झा, प्रमोद कुमार गुप्ता, मंजू कुमार निखिल, प्रमोद कुमार, भूपेंद्र कुमार, अब्दुल मतीन, वीरेंद्र कुमार, सुनील सनवाल, दिनेश सिंह, पूरन चंद के बुजार जम्हार, राजेश शंकर, सतिंदर मोहन, पुनीत कुलश्रेष्ठ, रजत मल्होत्रा, पवन सैन। तो ये रहे 88 लोग, इनका नाम है। और मैं क्योंकि अभी बता दूँ मैं इसलिए एक्साइटेड ज़्यादा हूँ इन लोगों की ये पूरी लिस्ट पढ़ने में, क्योंकि मित्रों जब भी इनसे मिलता तो ये सिर्फ इनके चेहरे पे यही भाव हुआ करता था कि अगर अभी नहीं हो पाया तो कभी भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं इसको पढ़ के आपको सुनाता हूँ। जगदीश शर्मा, रमेश कुमार, अजय कुमार, नवीन कुमार शर्मा, राजेश त्यागी, प्रशांत कुमार प्रसाद, प्रदीप कुमार, अनिल कुमार, राजेंद्र कुमार मीन्स और प्रेमचंद कोहली। ये 98 ऑफिसर हैं जिनको दानिक्स ऑफिसर बना दिया गया। इसके बाद इनका रास्ता साफ़ हो चुका है। अब ये सीधे सीधे कहाँ जाएंगे पता दें आपको, सीधे सीधे दानिक्स में इनको शामिल कर लिया गया। दानिक्स में शामिल करने के बाद अब इनका रास्ता साफ़ हो चुका है, लेकिन इनके साथ शर्तें ये है कि दानिक्स में आ तो गए हैं, लेकिन आपको बाहर भी अब जाना पड़ेगा। यानी दानिक्स में जितने 7-8 स्टेट या 5-6 स्टेट हैं जिनका कन्फ्यूजन हो सकता है, उन तमाम सारे स्टेट्स में ये जा सकते हैं और इनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग अब होगा। तो दानिक्स के जो कैडर है उसमें इंक्लूड करने के बाद इनका भविष्य का रास्ता खुल गया। हज़ारों की संख्या में ये जो अधिकारी हैं वो सालों से अपने अधिकार को लेकर वंचित रहे। कई ऐसे हमारे मित्र थे जो जाते जाते जिनकी सिर्फ इच्छा यही थी कि मुझे ये तगमा मिल जाता। जैसे कि होता ना कि भाई दानिक्स ऑफिसर है वो IAS बनना चाहते हैं, उसके बाद दानिक्स हैं तो वो UPSC वाले UPPC तो वो IAS बनना चाहते हैं,
आईपीएस बनना चाहते हैं, उसी तरह से इनका भी सिर्फ ये था कि हमें प्रमोशन मिल जाता, सैलरी तो मिल ही रही थी। लेकिन नरेश कुमार जाते जाते बहुत बड़ा तोहफ़ा देते जा रहे हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इन सब तमाम सारे लोगों की बातें सुनी, होम मिनिस्ट्री से लेकर, डीओपीटी से लेकर, यूपीएससी से लेकर तमाम सारे जगहों पे उनके साहस का एक तोहफ़ा है इन कर्मचारियों के लिए, जो जब तक ये रहेंगे या जब तक ये व्यवस्था रहेगी, 65 साल में किसी ने ऐसा नहीं किया जो नरेश कुमार और उनकी टीम। और बधाई के पात्र इसमें ए.के. सिंह साहब भी हैं, बधाई के पात्र राजशेखर जी हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत के साथ उनके लगन के साथ ये सारी चीज़ें हुई है। और एलजी साहब का तो विशेष धन्यवाद, क्योंकि एलजी साहब के ही बिना बॉस के कुछ भी नहीं होता है। तो ये मान के चलिए कि बॉस के ही कहने से सब कुछ हुआ है, तो ये रास्ता बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब आने वाले दिनों में और सारे लोगों का प्रमोशन हो जाएगा। अब नरेश कुमार रहते हैं नहीं रहते हैं, लेकिन सबों के चेहरे पे एक हंसी जरूर उन्होंने दे दी है। अब देखना दिलचस्प है कि ऐसा अधिकारी जिनके समय में सबसे ज़्यादा अधिकारी सस्पेंड हुए, सबसे ज़्यादा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, सबसे ज़्यादा अधिकारियों के खिलाफ एक्शंस लिए गए, उसी में सबसे ज़्यादा अधिकारियों का भविष्य का रास्ता भी साफ कर दिया गया। क्योंकि उनको 6500 का वेतन तो मिलता था, लेकिन कल ही किसी से बात हो रही थी, अपने मित्र हैं, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में हैं, कह रहे थे लगातार जब से हमने ज्वाइन किया था तब से लेकर अभी एसओ हुई हूँ। तो अब वो एसओ नहीं रहेंगे, बल्कि दानिश में अब उसके बाद उनका रास्ता खुल गया और वो हो सकता है आईएएस तक भी बन जाए, पहुँच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई। इसी तरह शेयर करते रहिए। हम आपकी लड़ाई में सबसे पहले शुरुआती साथ हमने दी थी और हमारी कोशिश है कि आपके इस साथ में और भी आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।